आप सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो में हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी। ये क्लास 12th एग्जामिनेशन में आपको किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो ये क्वेश्चन फिक्स होता है और काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है ये। तो इस चीज़ों को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को लाया क्यों गया था मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल का कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है, किसी भी दो वेरिएबल का फंक्शन गिवन है। उस फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा आप सभी ने 12th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ लिए होंगे, या जो जिन जिन बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो उसको पढ़ेंगे ताकि आपको और ये चीज़ डिटेल में समझ में आएगा। तो उस दो वेरिएबल के फंक्शन को हम लोग या तो मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि दो वेरिएबल का कोई फंक्शन गिवन है, उसका ऑप्टिमाइजेशन इसलिए करते हैं कि ताकि उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। अगर मान लीजिए सिंपल सा एक एग्जांपल पर हम बात करें, अगर किसी भी चीज़ में आपको अगर लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को अगर प्रॉफिट तक पहुँचना है तो क्या करते हैं हम लोग, उसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर लीनियर, इसमें सबसे पहला वर्ड क्या आता है, लीनियर। और लीनियर का मतलब होता क्या है, लीनियर का मतलब क्या होता है, ये सब पॉइंट जान लीजिए तभी आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। लीनियर का मतलब ये होता है कि जिसका डिग्री डिग्री जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो, उसी को हम लोग लीनियर बोलते हैं ना। कि जिसका डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, अगर मान लीजिए कि जितना भी फंक्शन का आपको वेरिएबल का फंक्शन हो, अगर मान लीजिए कि 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो, जितना भी वेरिएबल हो, लेकिन सभी का डिग्री कितना होना चाहिए, 1 ही मिलेगा। ठीक है, तभी हम जाकर उसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 1। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि एलपीपी का क्वेश्चन मिले, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन मिले, तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि उस फंक्शन का जो डिग्री है, वेरिएबल का जो डिग्री है, वो डिग्री 1 है कि नहीं। ठीक है, तो आप इतना, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया, बेसिक बेसिक चीज़ तो आपको समझ में आ गया। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन होता है, उसके बाद उसके सोल्यूशन पर हम लोग आएंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, या तो आप उसको मैक्सिमाइज कीजिए, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, उसको दिया हुआ रहता है वो z इज इक्वल टू एक्स प्लस, मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2y। इसके बाद सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू में क्या क्या आपको गिवन मिलेगा, किस तरीके का चीज गिवन मिलेगा आपको, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। एक जनरली हम एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं चीज़ों को ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए ये चीज़। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5। इसके बाद एक लास्ट में कंडीशन दिया हो रहा था कि x कॉमा वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। इस तरीके का आपको फॉर्मेट, क्वेश्चन का फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके का आप क्वेश्चन का कोई एक फॉर्मेट आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा, इसी तरीके का मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इसको जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए दिया रहेगा जेड इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और ये जो दिया हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। और इसमें एक कंडीशन और होता है, ये इसको हम लोग स्पेशल कंडीशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नन निगेटिव कॉन्स्ट्रेंट। नन निगेटिव कॉन्स्ट्रेंट,
यहाँ तक आप लोगों को हर एक चीज़ पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और हर एक टर्म को हम लोग क्या-क्या बोलते हैं, ठीक है? और ये सब चीज़ सीखना एकदम ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन बनाने से पहले उस क्वेश्चन के बारे में पता करना हमें अनिवार्य होता है, ताकि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम सही तरीके से पहुँच पाएँ। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करता है? सॉरी, सॉल्व किस तरीके से हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास जो मेथड जो जो सबसे बेस्ट मेथड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ठीक है? और यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बता दें कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन एक डिग्री 1 हो, ठीक है? कोई डिग्री 1 हो, अगर मान लेते हैं कि कोई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो। कोई इस तरीके का मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का अगर बोल दे आपको x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस क्वेश्चन का बोल दे कि मैक्सिमाइज कीजिए या मिनिमाइज कीजिए, ठीक है? एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, 5 जो भी हो, डजेंट मैटर। तो हम लोग इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किस तरीके से करते हैं? इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हम लोग क्या करते हैं कि इसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए या वाई कीजिए, और उसके बाद उस जो जिस पॉइंट पर पूछा गया है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, उस पॉइंट को पुट करके आंसर निकालते हैं, ठीक है? हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये हमारा फंक्शन किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, ताकि जो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा उसको बाद सिंपली इसमें हम लोग उसका वैल्यू पुट करके आसान सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? और आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन दिक्कत इस क्वेश्चन में कहाँ होता है, इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसीलिए सॉल्व करते हैं, मेन लॉजिक इसके पीछे यही है, क्योंकि अब यहाँ देख लीजिए कि सब्जेक्ट टू में x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन इस जगह पर इसकी जब हम बात करते हैं, इन इक्वलिटी की जो बात करते हैं, हम लोग इन इक्वलिटी की जो बात करते हैं, इनइक्वालिटी की जो बात करते हैं, यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन आकर के फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? इनइक्वालिटी के केस में डिफरेंशिएशन फेल हो जाता है। जब इनइक्वालिटी के केस में डिफरेंशिएशन फेल हो जाएगा, तो वहाँ पर ना आपका इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन के तरीके से तो बना नहीं सकते हैं। जब इस डिफरेंशिएशन के तरीके से जब इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं और हमें इसका मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास एक ही मेथड बचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम लोग एलपीपी बोलते हैं, ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन का क्या करते हैं? एलपीपी करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी के केस में डिफरेंशिएशन फेल हो जाता है, वहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन हमको तो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन वैल्यू चाहिए ही चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन में हम लोग एलपीपी का यूज़ करके, ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसीलिए जहाँ पर डिफरेंशिएशन जब फेल कर जाता है, उसके बाद जो मेथड लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलपीपी। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एलपीपी क्यों लाया गया था। और एलपीपी जो होता है, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये आपको रिसर्च के फील्ड में बहुत बड़ा पार्ट होता है इसका। इंजीनियरिंग के फील्ड में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये आपको रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है ये मैथमेटिक्स के रिसर्च में, ठीक है? चलिए, अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पर कि अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे, पूरा बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है? और उसका मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन वैल्यूज भी निकालेंगे। तो आपको क्वेश्चन जो दिखने को मिलेगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, इसी तरीके से मिलेगा कि सॉल्व द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग ग्राफिकली, मिनिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, सब्जेक्ट टू एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन, सॉरी 100 नहीं, यहाँ 0 होगा, ठीक है? क्वेश्चन आपको डिटो इसी तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। कोई फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं होने वाला। जितना हमने बता देंगे वो काफ़ी है आपका किसी भी एग्जामिनेशन में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस पॉइंट पर दिक्कत आने वाला है एग्जामिनेशन में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग अभी से ही सतर्क हो जाए, ताकि कोई किसी तरह का दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है? चलिए
ये क्वेश्चन बनाने के लिए आप एक चीज़ सबसे पहले दिमाग में रख लीजिए, ये सारा चीज़ों को आप भूल जाइए, इस सभी को आप इग्नोर कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ इतने को देखिए। ये 3 इक्वेशन को आप देखिए और एक चीज़ दिमाग में आप बैठाइए कि 9th और 10th और 8 से लेकर के 11th क्लास तक आपने ग्राफ का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किए होंगे। इतना तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। सेम उसी तरीके को हम लोग को लगा करके सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। बाकी मिनिमाइज़ेशन और मैक्सिमाइज़ेशन का जो मैटर है, वो बाद में आता है। चलिए, तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट का बात करते हैं। x प्लस वाई, एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। लेकिन आप इनइक्वलिटी के सिंबल इसको हटा करके रिप्लेस करके हम लोग इक्वलिटी में ले आएंगे, इक्वल में ले आएंगे। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, ग्राफ में तो आप लोग सॉल्व किए होंगे कि सबसे पहले हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं कि किसी भी ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट के लिए एक जगह बना लेंगे ताकि हम लोग 2 पॉइंट को आसानी से लिख सकें। ठीक है, इस तरीके से इसलिए कर लेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इस फॉर्मेट से लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू हमने 0 पुट कर लिया। ठीक है, तो जब एक्स मैंने 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 100। यहाँ हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 100। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। y इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू, ये कैंसिल देके क्या देगा आपको 50 देगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया तो y हमें क्या मिल गया, 50 मिल गया। यहाँ तक आपका चीज़ें क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, देन एक मर्तबे क्या करते हैं कि x को 0 कर देते हैं, x को 0 कर देते हैं। मेरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। मैंने एक मर्तबे x को 0 किया, जहाँ पर हमें पॉइंट y का वैल्यू मिल गया 50। देन हम एक मर्तबे क्या कर दिया, फिर से y को 0 पुट कर देंगे। तो y को मैंने 0 ले लिया तो x प्लस 2 इंटू वाई 0 इज इक्वल टू 100। और 0 इंटू 2 मिलके क्या देगा आपको, 0 देगा। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 100 और x इज इक्वल टू 100। आपको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड हो गया, कितना हो गया, 100 हो गया। जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया उस जगह पर हमें y 50 दे दिया। जब मैंने y 0 किया तो x का पॉइंट हमें 100 हो गया। मैंने एक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देन फाइनली ग्राफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था 2x माइनस वाई लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के फॉर्म में पहले ले आएंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फिर इसमें वही फंडा हम यूज करेंगे, क्या करेंगे कि हमें x और y का दो दो पॉइंट चाहिए ताकि उसको हम ग्राफ पर आसानी से ड्रॉ कर सकें। x और y, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें अगर x का वैल्यू हम 0 पुट करें, क्या करें, x का वैल्यू 0, x अगर हम 0 लेंगे, इस इक्वेशन में x पुट कीजिए, x 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें y भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, y भी हमें 0 मिल गया। नेक्स्ट में हम लोग फिर y इज इक्वल टू 0 इसलिए नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमें y ऑलरेडी 0 पर x का पॉइंट मिल गया हुआ है। तो हम लोग y को क्या कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग x को पुट कर लीजिए, फिर से x इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, 0 ना पुट करके x 1 पुट कर लीजिए, 1। कोई सा भी पॉइंट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना बड़ा पॉइंट लेके आपको ग्राफ में उतना ही बड़ा ग्राफ बनेगा, उतना ही बड़ा पॉइंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जब x इज इक्वल टू 1 लिए, मेरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स का वैल्यू मैंने 1 लिया था, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 2 मेरा देगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू मेरे को क्या दे देगा, 2 देगा। जब x का पॉइंट 1 लिया,
y हमें क्या गिवन मिल गया, 2। ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो y क्या मिल गया, 2 मिल गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद मेरे पास एक और थर्ड इक्वेशन था। वो इक्वेशन क्या था, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, क्या था, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे कि इक्वलिटी के फॉर्म में ले आएंगे, इक्वल के फॉर्म में ले आएंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल 200। फिर इसको उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि फिर x का वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू लेंगे। ठीक है, चलिए, दो दो पॉइंट हमें निकालना ज़रूरी होता है ताकि हम लोग ग्राफ पर उसको इजी वे में ड्रॉ कर सकें, एक्स और वाई। मैंने जब एक्स जीरो पुट किया इस इक्वेशन में, 2 × 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 200। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 × 0 0 देगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 200, वाई इक्वल टू 200। एक्स जीरो लिया तो हमें वाई मिल गया 200। इसके साथ मैं फिर एक मरतबे एक्स को वाई को जीरो कर देता हूँ। जो वाई को जीरो करूँगा तो मेरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई जीरो इज इक्वल टू 200। 2x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200 अपॉन 2। ये कैंसिल आउट करके हमें क्या देगा, 100 देगा। x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 100 मिल गया। हमने तीनों ग्राफ को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ पर इस पॉइंट को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इस पॉइंट ग्राफ पर पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं कि इस हर एक पॉइंट जितना जितना जो हमें पॉइंट मिला उस पॉइंट को ग्राफ पर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला जब मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया था उस इक्वेशन पर हमें ग्राफ का पॉइंट क्या मिला था, क्या मिला था, यही पॉइंट मिला था ना हम लोग को, एक्स जीरो। ठीक है, और y कितना मिला था आपको, 50 मिला था। जब मैंने फिर x कितना मिला था हमें, 100, उस जगह पर y कितना मिला था हमें, y मिला था 0। ये 2 पॉइंट मिला था हमें। ठीक है, जब मैंने पहला इक्वेशन को सॉल्व किया था तो ये पॉइंट सब मिला था। ठीक है, तो x0 y0 इस पॉइंट पर आएगा। और मान लीजिए कि x100 अगर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि x100 हमें इस पॉइंट पर है। यहाँ पर हो गया 100, और दूसरा हमें 50 मिला था, y इज इक्वल टू 50 x0, y इज इक्वल टू 50 और x0। तो अगर मान लेते कि मेरा y 50 इस जगह पर है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0, 50। और इस लाइन को एक दूसरे पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, टच कर देते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट मेरा इस पॉइंट को टच करेगा, और जब इस तरीके का लाइन जब ड्रॉ कर ले तो उस जगह पर उसका इक्वेशन जो है, जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को जरूर लिख दे कि मेरा ये इक्वेशन क्या था। ठीक है, ये मेरा जो इक्वेशन था पहला, सबसे पहले इक्वेशन का ये ग्राफ है, वो क्या था, एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 का मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट हमें पॉइंट क्या था, जब नेक्स्ट हमने सॉल्व किया था तो नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला था हमें, एक्स जब 0 है तो वाई भी 0 है, एक्स 1 है तो वाई 2 है, एक्स 0 तो वाई 0, एक्स 1 तो वाई 2। ठीक है, अब इसको हम इस जगह पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स 0 तो वाई 0 मेरा क्या आएगा, ओरिजिन आएगा, और एक्स 1 तो वाई 2। तो अगर मान लेते कि मेरा एक्स 1 इस जगह पर है, ठीक है, x1 और y1, अगर मान लेते हैं कि x मेरा 1 यहाँ पर है, ये 1 है, और y का वैल्यू यहाँ 1 है। ये दोनों पॉइंट का टच कहाँ कहाँ पर आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस जगह पर आएगा। ये हमारा लाइन ओरिजिन से पास होगा। कैसे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन से, थोड़ा ग्राफ सटीक नहीं बन रहा है। आप लोग तो ग्राफ के पेज पर बनाएंगे तो वहाँ पर हर एक पॉइंट का एकदम परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, इससे आप ड्राइंग पर मत जाइए, बस आप क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बाकी तो ड्राइंग आपको जो ग्राफ का जब पेज मिलेगा उस पर आपका सही तरीके से ग्राफ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस
2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन का ये लाइन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब थर्ड इक्वेशन को जब सॉल्व किए थे तो थर्ड इक्वेशन का वैल्यू क्या मिला था हमें? थर्ड इक्वेशन का वैल्यू मिला था ये, x जब 0 है तो y 200 है, और जब y x 100 है तो y 0 है। ठीक है, चलिए, तो जब x 0 है तो y कितना है? 200। जब x 0 है, x 0 है तो y 200 है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा y 200 है, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 0,200। इसके बाद जब y 0 है तो x मेरा 100 है, x मेरा 100 यहीं पर है। मतलब ये ग्राफ जो मेरा आएगा इसी तरीके से आ जाएगा, इस पॉइंट को टच करेगा, इसी पॉइंट पर आएगा ना। ठीक है, ये जो मेरा ग्राफ का जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या था? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, हमने जितना पॉइंट का जो वैल्यू, जितना भी पॉइंट निकाला था, सभी पॉइंट को इस ग्राफ में अच्छे तरीके से दिखा दिए। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा गौर कीजिएगा आज में, अब इसमें देखने वाला बात ये है कि जो मेरा, अब यहाँ से तो मेरा 11th का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ से जो मेरा कॉन्सेप्ट आएगा, जो आपका आएगा एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो कौन सा होगा। तो अब हम लोग इक्वेशन को देख करके अब हम लोग पता करेंगे कि हमारा ये रीजन कौन सा होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ था कि एक्स कोमा वाई, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्स और वाई होगा दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आप सभी को पता है कि एक्स और वाई पॉजिटिव कब होता है? जब वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन तो पूरा यही है। ठीक है, तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए जब ग्राफ आपका ड्रॉ कर रहे हैं और ग्राफ का हर एक जो प्लॉट है वो अगर आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि आपका ये एक जो इक्वेशन का जो सॉल्व किए हुए हैं, जो वैल्यू निकाले हुए, ये रॉन्ग है। इस पॉइंट से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ये हमारा जो रीजन आएगा कहाँ आएगा? ये हमारा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, और नेक्स्ट इक्वेशन का हम पता लगाते हैं कि हमारा जो ग्राफ, जो हमारा फिजिबल रीजन है, किस तरफ जा रहा है। सबसे पहला लाइन कौन है? सबसे पहला वाला लाइन ये है, ये लाइन है ना, इसी लाइन को ड्रॉ किए थे ना। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या बोल रहा है कि एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन 100, यही है ना, एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन 100। अगर मान लेते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए, जो हमारा जो इक्वेशन बोल रहा है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम एक मरतबे एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 पुट कर लें, ताकि इससे हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो सके। तो जब हम लोग एक्स जीरो करेंगे तो एक्स जीरो प्लस टू इंटू वाई भी जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, ये टू इंटू जीरो क्या देगा? जीरो देगा। तो जीरो प्लस जीरो ग्रेटर देन 100, जीरो ग्रेटर देन 100। क्या ये स्टेटमेंट आपको और सही लग रहा है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कभी भी जीरो ना ग्रेटर होगा 100 के और ना इक्वल होगा 100 के, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि इसी चीज़ से पता चलता है कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो किस तरफ जाएगा। इसका मतलब अब ये क्या फिक्स हो गया कि जब एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या होगा? ये ओरिजिन हुआ ना, ये ओरिजिन हुआ ना। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो ये लाइन है, ये लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जिस लाइन का भी हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हमारा ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ये ओरिजिन के ऊपर जाएगा। ये मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर कंडीशन जो था, ये कंडीशन फॉल्स कर गया था। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स कर गया था। इसका मतलब इसका ओरिजिन की तरफ तो नहीं आने वाला है। जो जो प्लॉट होगा, जो ये फिजिबल रीजन होगा, जीरो की तरफ नहीं आएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ओरिजिन से अपर जाएगा। इसको एक और तरीका से भी आप समझ सकते हैं, जिसको आपको समझने के लिए, हालांकि ये ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन ये 99% केसों में सही होता है। ये हमारा मानना है कि आप इस ग्राफ को देखिए, इसको इक्वेशन को देखिए, एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ग्रेटर है ना, इसका मतलब इसके आप अपोजिट में मान लिए, मतलब ये बड़ा है, ये अपर साइड है,
कि आपको लोअर साइड है तो आपको ये अपर साइड में जाएगा। तो मतलब इक्वल टू में तो इसको आप लेस पकड़ के चलिए, तो मतलब ये अगर आप इधर ना होकर के इधर होगा। हालाँकि ये थोड़ा आप इसको उतना ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। आप सिंपल इस लॉजिक को समझिए कि जब मैंने 0 और 0 जब एक ओरिजिन का वैल्यू 0-0 होता है, वो मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, तो ये हमारा कंडीशन फ़ॉल्स हो गया। इसका मतलब इस ग्राफ का जो झुकान होगा, वो जिसको हम लोग फिजिबल रीजन हम लोग लास्ट में जो बनाएँगे, वो हमारा 0 की तरफ ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ये ओरिजिन से ऊपर होगा। यहाँ चीज़ ये चीज़ समझ गए? चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारा जो लाइन था, ये लाइन था ना, इस लाइन का वैल्यू कितना है? इक्वेशन कितना ये है? क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन में एक मर्तबे 0 0 पुट कर लेते हैं, इक्वल टू 0 था, ठीक है? तो x इक्वल टू भी 0 ले लेते हैं और y इज इक्वल टू भी 0 ले लेते हैं। ये दोनों 0 0 लेके इसमें हम लोग पुट करके देख लेते हैं कि वैल्यू क्या आ रहा है। तो 2 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये आप लोग कमेंट करके बताइए ये चीज़ों को कि ये कंडीशन हमारा फॉल्स कर रहा है या हमारा कंडीशन सही है। तो ये भी हमारा क्या कर गया? फॉल्स कर गया। तो ये भी मेरा ओरिजिन की तरफ नहीं आकर के ओरिजिन से, ये भी मेरा जो लाइन है ये ओरिजिन की तरफ नहीं आकर के ओरिजिन के अप जाएगा, ओरिजिन के अप जाएगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गए होंगे आपके। अब हम लोग ये सेकेंड, ये हम लोग ये थर्ड लाइन है, इसका बात कर लेते हैं। तो थर्ड लाइन में 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक मरतबे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ये एक्स और 0 और वाई 0 इसलिए पुट करते हैं कि हम लोग सिंपल चेक कर सके कि ये हमारा जो प्लॉट है, जो फिजिबल एरिया है, वो तो ओरिजिन की तरफ नहीं आ रहा है ना। ओरिजिन की तरफ अगर आ रहा होगा तो उसको उस तरीके से डिनोट कर लेंगे, उस तरीके से इंडिकेट कर देंगे, जहाँ इंडिकेट हम लोग कर रहे हैं ना वैसे इंडिकेट कर देंगे। नहीं आएगा तो उस तरीके से इंडिकेट हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। अब यहाँ पर x 0 पुट कीजिए, 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, ये 0 देगा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 200। मतलब क्या हुआ? ये मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन आपका राइट हो गया, ये कंडीशन आपका राइट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ ये हमारा ओरिजिन की तरफ, ये हमारा ओरिजिन की तरफ जाएगा। मतलब ये हमारा ओरिजिन वाला वैल्यू जो मैंने 0,0 0,0 ओरिजिन, इस पर ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब ये हमारा ओरिजिन की तरफ से ग्राफ का झुकान होगा, ठीक है? या हम लोग इसको तरीके से बोल सकते हैं कि ये हमारा 0 की तरफ फिजिबल रीजन आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। और यह आप इसको एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर देखिए, ये तीनों इंडिकेशन जो मैंने सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया, ये इंडिकेशन बोलना क्या चाह रहा है? ये लाइन बोल रहा है कि भैया ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन से ऊपर जाएगा। ये लाइन जो है, ये भी लाइन बोल रहा है कि ओरिजिन के ऊपर जाएगा। लेकिन ये लाइन बोल रहा है कि ओरिजिन की तरफ आएगा। ये तीनों पॉइंट कोण एक ऐसा फिजिबल रीजन है जहां पर ये जा करके सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देख लीजिए, इससे ऊपर ये हो सकता है, इसके ऊपर ये नहीं, ये हो सकता है, इसके नीचे ये नहीं, ये हो सकता है। मतलब क्या? ये मेरा फिजिबल रीजन यही आ गया। देख लीजिए, तीनों ग्राफ को देख लीजिए, तीनों ग्राफ इस फिजिबल रीजन में आकर के सेटिस्फाई हो जाएगा। ये जो मेरा फिजिबल रीजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन अपर जा रहा है, तो ये तो हो सकता है रीजन, ये नीचे आ रहा है, ये हो सकता है। लेकिन ये तो मेरा यहाँ पर फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा नहीं, ये तो ऊपर बोल रहा है ना। जब ये ऊपर बोल रहा है मतलब ये नहीं होगा। इस तरीके से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मेरा फिजिबल रीजन ये हो गया। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्या हो गया? फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पता कर लेना है कि जो मेरा मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन वैल्यू क्या हुआ, हर एक पॉइंट पर हम लोग चेक कर लेंगे। और वो पॉइंट कहाँ पर चेक करना है, अब चलो इस बात पर हम लोग पता करते हैं। अब इस फिजिबल रीजन का कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मिलता है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा और तीसरा और फोर्थ। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मेरा प्लॉट है, इस प्लॉट का कितना आपको पिलर है, 1 2 3 और 4। इसी 4 पिलर पर कोई हमारा एक
मिनिमाइज और मैक्सिमाइजेशन वैल्यू मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट को ए बोल लेते हैं, इस पॉइंट को बी बोल लेते हैं, इस पॉइंट को सी बोल लेते हैं, इस पॉइंट को डी बोल लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट मिलेगा। इसी पॉइंट पर हमको जा करके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू मिलेगा। तो पॉइंट ए का कितना, क्या क्या पॉइंट है, 0,50। पॉइंट बी कितना है, 0,200। और पॉइंट सी हमें नहीं पता, पॉइंट डी अभी तक हमको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा गेम हो गया। देखिए इसी इसी सब चीज़ पॉइंट पर जाकर के बच्चा फंस जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि वीडियो पूरा देख करके अच्छे तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ करके, कोई दिक्कत और परेशानी हो तो हमें बताएं। ठीक है, तो सी और डी पॉइंट हमें निकालना होगा। और एक बात याद रख लीजिए कि ये जो सी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस दो लाइन से मिलकर के बना है, तो ये लाइन से मिलकर के बना है और ये लाइन से मिलकर के बना है। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन यही है, ये है ना। क्या है इस लाइन का इक्वेशन है, आपको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये लाइन का इक्वेशन आपको देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, इसलिए ये आपका इक्वेशन लिख कर रखा कीजिए, क्योंकि इसी से जाकर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में आसानी होगी। क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए तो अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा ये वाला मिल जाएगा। चलिए तो सिंपल सा आप इसको जो हम लोग 9th-10th में सॉल्व करते थे उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग सिंपल माइनस करें, कि y प्लस में ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2x प्लस 2x मेरे का मिल जाएगा 4x इक्वल टू 200। x इक्वल टू 200/4, ये कैंसिल हुआ कितना देगा आपको 50। ठीक है, x जब 50 हो गया तो x का वैल्यू y किसी में पुट कर दीजिए। तो मान लीजिए कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 200 अब x का वैल्यू हमने 50 निकाला है, तो 2 इंटू 50 पुट कर लीजिए, प्लस वाई इज इक्वल टू 200। कितना देगा आपको ये 100 प्लस वाई इक्वल टू 200, तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 100। तो हमें x और y का वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया हमें, x कितना मिल गया 50 और y कितना मिल गया 100। मतलब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारा जो सी था, सी पॉइंट था, ये जो हमारा सी था, ये पॉइंट, ये कितना मिल गया आपको 50,100 मिल गया। इसी तरीके से पॉइंट नंबर डी निकालना है, और पॉइंट नंबर डी को देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है। ये वाला लाइन है, और इस लाइन का क्वेश्चन क्या है आपको पता है, 2x प्लस 2y। इस लाइन का क्वेश्चन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। और हमारा इस लाइन का क्वेश्चन तो अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था आप सभी को अच्छे से पता होगा, और आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दिखना है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको भी सोल्व कर लेना है। ठीक है, अब चल लीजिए, अब इसको हम लोग देख लेते हैं 9th-10th के मेथड से। यहाँ पर x है, यहाँ 2x है, यहाँ पर 2y है, यहाँ y है। इस दोनों में से किसी एक वैल्यू को एक दूसरे के इक्वल हम कर दें तो हमारा क्या होगा, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x माइनस 2y इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लीकेशन हर एक में होगा। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ये मेरा नया क्वेश्चन बन गया। अब देख लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 और मेरा नया क्वेश्चन क्या बना है, 4x प्लस माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 4x प्लस x 5x इक्वल टू 100, x इक्वल टू मेरे को दे देगा क्या 20, x 20 मिल गया। इस x को किसी इक्वेशन में पुट करके वहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इतना तो आप लोगों को बेसिक आता होगा, ये सब बेसिक बोलने का चीज़ नहीं है। तो मेरा इक्वेशन है, मान लीजिए कि x प्लस 2y इक्वल टू 100, इसमें x का वैल्यू 20 पुट कीजिए, तो 20 प्लस 2y इक्वल टू 100। ठीक है, तो 20 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 2y इक्वल टू 100 माइनस 20 80, y इक्वल टू 40। हमें क्या मिल गया, x 20 y 40।
मतलब क्या हुआ कि पॉइंट नंबर डी भी हमें मिल गया। पॉइंट नंबर डी हमें क्या मिल गया? पॉइंट नंबर डी हमें मिल गया 20, 40। समझ में आ गया यहाँ तक? ये हमें पॉइंट मिल गया ए बी सी डी। इसी पॉइंट का यूज करके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन वैल्यू हम लोग निकालते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या था? मिनिमाइजेशन, मिनिमाइज। z इज इक्वल टू x प्लस 2y। अब इसी जगह पर सबसे पहले पॉइंट ए कितना था? 0,50। ये जो हमारा x का वैल्यू होता है, ये हमारा y का वैल्यू होता है। यहाँ पर पुट कर लिए थे z 0,50 कितना देगा? x का वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना? 50। ये हमारा देगा 100। इसी तरीके से पॉइंट बी पर चेक कर लीजिए। बी हमारा क्या है? 0,200। हमारा जीरो क्या देगा? 0,200 पर क्या दे देगा? इक्वल टू एक्स का वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू 200। ये हमारा क्या दे देगा? 400। इसी तरीके से पॉइंट सी 50,100। अब हमारा जेड 50,100 पर क्या दे देगा? अब एक्स प्लस 2y, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको? सॉरी, हाँ ठीक है, एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपको 50 प्लस वाई 2y, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? वाई का वैल्यू 100, तो 100 सॉल्व कीजिए तो 50 प्लस 2 इंटू 100 200, ये आपको दे देगा 250। इसी तरीके से पॉइंट हमारा डी क्या है? 20,40। जेड 20,40। 20,40 पर अब देख लीजिए एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा? 20 प्लस 2y, तो 2 इंटू वाई की जगह पर 40 इक्वल टू 40 इंटू 2 80 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 100। ये वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, आप समझ गए। अब हमें पूछा है कि मिनिमाइजेशन का मतलब हुआ क्या? मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू। और इस सभी पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू आपको क्या कहाँ क्या दिख रहा होगा? 100 दिख रहा होगा। मतलब हमारा जो मिनिमाइजेशन वैल्यू होगा वो इसी पॉइंट पर होगा, पॉइंट ऑफ डी पर। ठीक है, इसी पॉइंट पर होगा हमारा मिनिमाइजेशन वैल्यू। मिनिमाइज अगर मैक्सिमाइज का वैल्यू पूछा जाए, अगर मैक्सिमाइज का वैल्यू पूछा जाए तो मैक्सिमाइज हमारा ये होगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 400। ये हमारा होगा मैक्सिमाइज। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो काफ़ी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आप किसी तरीके का अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ज़रूर बता दें, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सीख पाए और उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएँ। और किसी तरीके का दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स का ऑल चैप्टर में किसी में भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।